11 अगस्त को विपक्ष द्वारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वो लेकर जा रहे थे, राहुल गांधी जी सभी सांसद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। क्यों? देखिए, जो चोर होता है ना, उसकी चोर की सीना चोरी होती है। अगर आप किसी चोर की चोरी पकड़ लोगे, वो चोरी मानने को तैयार नहीं होगा। और उसके अलावा जो ईमानदार लोग हैं, जो देश के लिए बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, जो देश के लिए एक हित में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ही दुरुपयोग करेगा, अपनी पुलिस को आगे करेगा और उनको पकड़कर डिटेन करेगा। ये एक सरकार जो है निकम्मी सरकार है। इसको सिर्फ और सिर्फ सच को दबाना आता है और झूठ को इसको बहुत बड़े चढ़ के बोलना आता है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं वो भी झूठ बोलते हैं और इनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सरकार जो झूठ पे टिकी हुई सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सरकार कि अभी जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े दिखाए हैं, वो कोई आंकड़े घर में बनाए हुए नहीं हैं, किसी दूसरे मुल्क से आए हुए नहीं हैं, वो सीधे सच्चे एक आंकड़े हैं और वो इलेक्शन कमीशन की साइड से लिए हुए आंकड़े हैं। आज वही इलेक्शन कमीशन जिसकी सांठ गांठ के साथ ये जो सरकार आज सत्ता में है, सत्ता का भोग ले रही है, वो सिर्फ उसी की देन है कि उन्होंने चोरी कराई है। अगर चोरी नहीं कराई है तो साबित कर दीजिए। सीधा साधा सा सवाल है कि भाई आपके पास से जो हम ये दिखा रहे हैं ये जो ये झूठ है। अगर राहुल गांधी जी ने इतना बाकी से इतनी बिल्कुल सच्चाई से कोई रिपोर्ट दिखाई है तो उस रिपोर्ट को जो है इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन के लोगों को आकर उसको सही बताना चाहिए या गलत बताना चाहिए। दो ही चीज़ हो सकती हैं। लेकिन क्या है, बीजेपी उसको सपोर्ट में उतर आई है। किसके सपोर्ट में? एक चोर दूसरे चोर के सपोर्ट में उतर आया है। चोर कौन है यहाँ पे? दोनों चोर हैं। इलेक्शन कमीशन भी चोर है और जो सिटिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल में वो भी चोर है, क्योंकि चोरों के वोटों पे, चोरी के वोटों पर तो सरकार टिकी हुई है। मौजूदा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके खुद वो चोरों पे, चोरी के वोटों से जीते हुए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि 25 सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और धांधलेबाजी की जा रही है। कल प्रोटेस्ट में भी प्रियंका गांधी कह रही थी कि वोट चोरी हुई है। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी हुई है या फिर नहीं? देखिए, लगने वाली तो बात एक ही होती है, कयास लगाना, लेकिन एक सबूत, कोई अपोजिशन का लीडर और वो भी पूरा अपोजिशन साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कह रहा है कि ये चोरी हुई है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे से ही पूछ रहे हैं कि मतलब उल्टा सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसको बोलना चाहिए कि अब ये चोरी हुई है तो ऐसे हुई है, नहीं हुई है तो ऐसे नहीं हुई है। सीधा साधा सा सवाल है। इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे अगले दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट डाउन हो जाती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रिमोट किसी और के हाथ में है। किसके हाथ में है? अरे, जो मौजूदा सत्ता का भोग ले रहे हैं उनके हाथ में है। वो तो डमी का काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जैसा कह रहे हैं वैसा, क्योंकि ईडी का दुरुपयोग वो करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग वो करते हैं, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग वो करते हैं, तो उनका रिमोट किसके हाथ में होगा? ये बड़ी सरकार कहती थी ना कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का रिमोट किसी और के हाथ में है। वो सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आज मौजूदा सरकार के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, सबूतों के साथ पूरी एक एटम बम फोड़ा है राहुल गांधी जी ने। और ये अभी टेलर है। आप सोचिए, टेलर इतना खतरनाक है, पिक्चर कितनी पावरफुल होगी, वो तो सुपर एटम बम होगा। बीजेपी तो कह रही है कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, चोर ने कभी कहा है कि मैंने चोरी की है? चोर कभी कह सकता है कि मैंने चोरी की है? वो तो यही कहेगा कि जो सच बोल रहा है वो ही झूठा है, क्योंकि इस सरकार में और इस सरकार के जो चुनिंदा जो मंत्री हैं, जो बड़े नेतागण हैं, वो इतना साफ झूठ बोलते हैं कि दूसरा सामने वाला अपने सच को टटोलने लगता है, क्योंकि ये इनके अंदर महारत है। क्योंकि ये आप आज से थोड़ी ना साबित हो रहा है। और दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि अभी आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऊपर हम सबका यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो कभी भी गलत फैसला नहीं दे सकती। अभी कल एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए एक घर बनाया जाए और उनको वहाँ बंद कर दिया जाए। स्वयं संज्ञान लिया है। अब इतना बड़ा एटम बम फूटा है, इतनी बड़ी चोरी हुई है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट आया है, क्या ये वोट चोरी का जो मुद्दा है उसे छुपाने के लिए आया है? क्योंकि दिल्ली में अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में जितनी भी जनता है वो ये सब देख रही है कि अपोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एक साथ होकर। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आया है कि वो ढक सके उस वोट चोरी के मामले को। देखिए, ऐसा है,
मैं आपकी तारीफ करूंगा क्योंकि आप हिम्मत से सच्चाई को सामने ला रहे हैं जनता की। लेकिन जो बिका हुआ मीडिया है उसने तो जिस दिन से एटम बम फूटा है राहुल गांधी जी का, उस दिन से सरकार को चारों तरफ से सुरक्षा कवच देने की होड़ में लग गए हैं। कभी कुछ ब्रेकिंग चलाते हैं, कभी कुछ ब्रेकिंग चलाते हैं। अब आप देख लीजिए 3 महीने हमारे युद्ध को हुए हो गए दुश्मन मुल्क से। कितने जहाज गिरे, कितने नहीं गिरे, हमारे जो चीफ आर्मी के हैं वो 3 महीने बाद आकर बता रहे हैं। और जबकि ये सरकार किसी के यहाँ पर, हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो तो अगर टॉयलेट का भी रिबन काटते हैं तो उसका अपना क्रेडिट इतना संसद में ताली बजवा कर लेते हैं। अगर ये उस दिन जब बहस चल रही थी सिंदूर वाले मुद्दे पे और ये आपका पहलगाम वाले पे, जब क्यों नहीं बताया गया संसद के पटल पर? आप इस चीज़ से सोचिए ना। और दूसरा आप बात देखिए, नौजवान बेरोजगार है और नौजवान अगर किसी नौकरी के लिए फॉर्म फिल करता है, कहीं के लिए फिल करता है, जरा सा पर्चा लीक करने का वो लगाकर वो पर्चा कैंसिल कर दिया जाता है। देश में युवा के लिए कोई भी मुद्दे नहीं उठ रहे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, पेपर लीक का हो, एजुकेशन को लेकर हो। अभी एसएससी का भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार इन सभी मुद्दों पर चुप है। अपोजिशन मुद्दे उठाता है तो उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जाता, प्रोटेस्ट करता है तो प्रोटेस्ट करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है पुलिस द्वारा। तो क्या ये तानाशाही नहीं चल रही देश में? देखिए, तानाशाही ही चल रही है। और जो आप कह रहे हैं ना कि मुद्दे विपक्ष तो बहुत मजबूती से उठा रहा है। और राहुल गांधी जी डे फर्स्ट से, जब से ये सरकार 2014 से सत्ता में आई है, बेरोजगार युवा की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने गरीब के लिए और बेरोजगार युवा के लिए बात ना करी हो। मुझे एक भी दिन बता दीजिए। और राहुल गांधी जी एक सच्चे जननायक हैं, और अगर सच्चे जननायक को भी ये इतना कष्ट देंगे तो इनको हाय लगनी लाजमी है हिंदुस्तान की आवाम की। और ऐसी नहीं लगेगी, जैसे ये आए थे वैसे ही रवानगी की दुआ पढ़ के फौरन जाएंगे। अब देश में अपोजिशन कितना स्ट्रांग होगा, सवाल यही है। क्योंकि कल जो हुआ है प्रोटेस्ट देखने को मिला है, उससे पूरी जनता के अंदर ये सवाल उठने लगा है कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग, इतना एकजुट कैसे हो सकता है। देखिए, अपोजिशन किससे बनता है? जनता से ना। अभी ये अपोजिशन से घबराए हुए हैं। अब आप सोचिए, अगर ये गोदी मीडिया 1 घंटे के लिए सच्चाई दिखाने पर आ जाए तो ये जितनी आवाम है हिंदुस्तान की, ये इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, घरों से नहीं निकलेंगे।